8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए ताज़ा अपडेट। दोस्तों 10 फरवरी 2025 को NCJCM स्टाफ साइड और कार्मिक विभाग के पदाधिकारियों के बीच में पहली मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग के दौरान सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़े हुए कौन कौन से मुद्दों के बारे में चर्चा की गई, इसकी आधिकारिक जानकारी NCJCM स्टाफ साइड के सेक्रेटरी के द्वारा दी गई है, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हुई। तो बने रहें आप इस वीडियो के लास्ट तक। जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई ऑथेंटिक जानकारी आपको दी जाती है। तो केंद्र सरकार ने पिछले दिनों कर्मचारियों के सर्वोच्च मंच नेशनल काउंसिल JCM से 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए संदर्भ की शर्तें मांगी थी, जिसके बाद 10 फरवरी को कर्मचारियों की राष्ट्रीय परिषद JCM की स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता DOPT सचिव ने की थी। इसमें 8वें वेतन आयोग के गठन की संदर्भ की शर्तों पर चर्चा की गई। कर्मचारी पक्ष की तरफ से कहा गया कि मौजूदा परिस्थितियों में परिभाषित और गैर अंशदायी पुरानी पेंशन योजना की कर्मचारियों को सख्त जरूरत है, इसलिए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाए। अन्य सुझावों के साथ ही इस मांग को भी प्रमुखता से 8वें वेतन आयोग की संदर्भ की शर्तों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, ऐसी मांग की गई। तो इस मांग के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। 10 फरवरी को ही राष्ट्रीय परिषद JCM की स्थायी समिति की बैठक में स्टाफ पक्ष का प्रतिनिधित्व कामरेड शिवगोपाल मिश्रा के द्वारा किया गया। बैठक में कर्मचारी पक्ष की तरफ से M राघवैया, C श्री कुमार, JR भोंसले, गुमान सिंह और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे थे। JCM के प्रतिनिधियों ने वेतन भत्ते तय करने वाले नियमों की बहुत अधिक समीक्षा और उनमें सुधार की जरूरत पर बल दिया है। मौजूदा समय में जीवन की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। कर्मचारी और उनके परिजनों का इलाज तक नहीं हो पा रहा है। परिवार में 3 इकाइयों की जगह अब न्यूनतम 5 इकाइयाँ कंसिडर की जानी चाहिए। 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों के लिए कर्मचारी पक्ष ने कहा कि जीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वेतन तय किया जाए। कर्मचारी के लिए ऐसी स्थिति रहे कि जिसमें वह सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। कर्मचारी की पक्ष की ओर से पुरानी पेंशन योजना की बहाली करने की भी मांग उठाई गई। संदर्भ शर्तों में रेलवे और रक्षा नागरिक कर्मचारियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत भी जताई गई। इसके अलावा पेंशन भोगियों से जुड़े हुए मुद्दे जैसे कि CGHS में कुछ अन्य प्रावधान किया जाए और इसे भी संदर्भ की शर्तों में शामिल किया जाए। इसके अलावा कर्मचारियों का वेतन भत्ते, अन्य लाभ, सुविधाएं, सेवानिवृत्ति से जुड़े हुए मुद्दे, पेंशन, ग्रेजुएटी और अन्य टर्मिनल लाभ आदि की मौजूदा संरचना की जांच करना और इसे TOR में शामिल किया जाए। JCM की तरफ से सरकार को जो भी सुझाव दिए गए हैं उनमें केंद्र सरकार के कर्मचारी, औद्योगिक और गैर औद्योगिक दोनों शामिल हैं। इनके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कार्मिक, रक्षा बलों और अर्धसैनिक बलों के कार्मिक, डाक विभाग से संबंधित कार्मिक, केंद्र शासित प्रदेशों के कार्मिक सभी इसमें शामिल हैं। तो सभी के बारे में सोचते हुए 8वें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपी जाए और 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में इन सभी को शामिल किया जाए। इसके अलावा सबसे बड़ी मांग यहाँ पर उठाई गई कि 5वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश के संदर्भ में न्यूनतम वेतन को सभ्य और सम्मानजनक जीवन यापन वेतन के रूप में प्रदान करने के लिए वेतन संरचना, लाभ, सुविधाएं, सेवानिवृत्ति लाभ, कल्याण मामले आदि का निर्धारण किया जाए। तो ये बड़ी मांग यहाँ पर उठाई गई है कि सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी की जाए और ऐसी बढ़ोतरी हो जिससे कर्मचारी एक सम्मानजनक जीवन जी सके। और यहाँ पर कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की फिर से बहाल करने की मांग उठाई गई और ये भी कहा गया कि जो गैर व्यवहार्य वेतनमान हैं, जो पे लेवल्स हैं, उनको भी एक दूसरे में मर्ज किया जाए। कौन से पे लेवल को कौन से में मर्ज किया जाएगा उसके बारे में चैनल पर पहले से वीडियो डाला हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा कर्मचारियों की MACP योजना में भी मौजूदा विसंगतियों को हटाया जाए और उस पर विचार किया जाए। इसके अलावा MACP के साथ सेवा में न्यूनतम 5 पदोन्नति की भी सिफारिश की जाए और इसे कर्मचारियों की मांगों में शामिल किया जाए और 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में से शामिल किया जाए। तो कुछ 15 ऐसे मांगे हैं
जो कि शामिल की गई हैं। जो टर्म ऑफ रेफरेंस JCM स्टाफ साइड के द्वारा कार्मिक विभाग को भेजा गया था, उन सभी के बारे में इस मीटिंग में चर्चा की गई और ये मांग की गई कि कर्मचारियों की जो भी मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं और उन पर अमल किया जाए और उनको 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में शामिल किया जाए। तो अब देखना ये है कि केंद्र सरकार इसके बारे में क्या कदम उठाती है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आप सबसे पहले देख पाएंगे।